70 साल से रह रहे परिवार को जेडीए ने पुलिस बल के साथ बेदखल किया, फसल और घर किए तहस-नहस। जोधपुर के डालीबाई मंदिर सर्कल के पास सूर्य मंदिर के समीप 70 वर्षों से रह रहे एक परिवार को नगर विकास न्यास जेडीए ने पुलिस बल की मदद से बेदखल कर दिया। कार्रवाई में न केवल परिवार के घरों को गिराया गया, बल्कि 3 बीघा में खड़ी बाजरे की फसल को भी तहस-नहस कर दिया। जेडीए का दावा था कि ग्रीन बेल्ट में 10 बाय 10 फीट का पक्का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन पीड़ित परिवार के अनुसार यह कार्रवाई सुनियोजित रूप से पूरी जमीन खाली कराने के उद्देश्य से की गई। परिवार ने पहले ही अतिक्रमण हटाने की सूचना जेडीए को दे दी थी, फिर भी पुलिस बल के साथ 17 जुलाई को कार्रवाई की गई। पीड़ितों ने राज्य के कानून मंत्री जोगाराम पटेल से भी न्याय की गुहार लगाई थी। मंत्री ने जेडीए अधिकारियों को सिर्फ अतिक्रमण हटाने की बात कही थी, लेकिन उनकी सिफारिश को दरकिनार कर पूरी जमीन पर कब्जा करवाया गया और रातों रात निर्माण कार्य शुरू हो गया। परिवार का कहना है कि जमीन पर उनका 70 साल से कब्जा है और वे वर्षों से खेती कर रहे थे। जेडीए से संबंधित वाद अभी अदालत में लंबित है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जबरन बेदखल कर दिया गया। अब ये लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। आइए देखिए खबर विस्तार से। आवाज न्यूज के लिए नवीन रांकावत की खास रिपोर्ट। 70 साल से हमारे काश्तकारी का कब्जा है और हम काश्तकारी करते आ रहे हैं। 70 साल से हम काश्तकारी कर रहे हैं। तब जेडीए ने हमें हमारा मकान, पहले आगे था, रोड चौड़ी हो गई तो हमारा मकान रोड पे आ गया, जो भी मकान था, तो जेडीए ने हमें नोटिस दिया 10/10 का छपरे तोड़ने के लिए कि भाई आपका छपरा 10/10 का अतिक्रमण में आ रहा है। तो हमने अतिक्रमण उसको मानकर, हम जेडीए माने नहीं तो माने जोगाराम जी पटेल साहब से जाके कह के आए भाई आप हमें 10/10 का कुछ मोहलत दे रहा हो जेडीए से। तब साहब ने फोन करके जेडीए सचिव को कहा भाई ये 10/10 का अपना आप हटवा देंगे, आप वहाँ कार्रवाई मत करना। तो जेडीए सचिव साहब ने बोला भाई हम कार्रवाई नहीं करेंगे। फिर हम वापस आके कल दिन में वो आधा हटा के जेडीए सचिव साहब को फोटो कॉपियाँ वगैरह सब फोटो भेज दिए, हम हटा रहे हैं सर, हम अपना आप हटवा देंगे, हमारे आपने जो नोटिस दिया उसकी हम पालना करेंगे। फिर भी जेडीए ने दल बल के साथ आके हमारे भूमि पर बाजरी बोई हुई थी उनको पूरा तहस नहस कर दिया और तहस नहस करके हमें वहां से बेदखल कर दिया और रातों रात किसी मैत्री समाज को वहां बैठा दिया। जो मैत्री समाज को उन्होंने पट्टा अलॉट किया है वो सरासर पट्टा गलत है और गलत होते हुए जिस टाइम पट्टा अलॉट किया था वो उस टाइम संस्था रजिस्ट्रेशन नहीं थी। कितनी बड़ी बात है। और जेडीए जिस संस्था को रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो वो केंद्र राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजता है कि हम इस संस्था को ये जमीन अलॉट कर रहे हैं। कभी जेडीए ने वो प्रस्ताव राज्य सरकार को नहीं भेजे। धांधली में 3 दिन के अंदर इनको पट्टा जारी किया, जबकि हम 70 साल से वहां रह रहे हैं और हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हमारी बाजरी पूरी तहस नहस की बाजरी बोई हुई उनको तहस नहस करके छोड़ रखा है। सर थाने वगैरह में अभी शिकायत करेंगे जेडीए के खिलाफ, हम आज हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। देखते हैं प्रशासन मानता है एफआईआर दर्ज हमारे लेता है कि नहीं लेता है, क्या करे। मेरे ख्याल हमें जहाँ तक सवाल है प्रशासन बीजेपी इनके धन्ना सेठों की सरकार है। ये एक तरफ कह रही है ये करो, एक तरफ कह रही है ये करो। हमारे पौधे बोए हुए थे कम से कम 50-60 पौधे, वो भी तहस नहस कर दिए। अब कार्रवाई करेंगे। हमारे मेरे ख्याल से हमें पता है हमारा मुकदमा थाने नहीं लेंगे, फिर भी हम थाने में जाके एक बार कोशिश करेंगे हमारी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम नारायण गर्ग है। ये हमारे लिखमा राम जी वहाँ से 70 साल करते हैं। ये हमारे क्लीड है, इनकी जमीन है और हमारी खुद की जमीन है वहाँ पे।